Hey, welcome back everybody in this jovial life skills audio class. Today this is really very beautiful and important class for you. So I want please must listen this full class and please must share this with your friends. Today class is about personality. पर्सनैलिटी की इस क्लास में मैं आपसे ये बात नहीं करूँगा कि पर्सनैलिटी क्या होती है, बट उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि ऐसा क्या होता है कि जिसकी वजह से हम अपने ट्रू पर्सनैलिटी को क्रिएट नहीं कर पाते हैं। क्या ऐसी वजह है? तो आप मेरे साथ इस क्लास के अंत तक बने रहिए। बेसिकली पर्सनैलिटी का जो क्रिएशन होता है ये हमारे इनिशियल लाइफ में होता है, हमारे चाइल्डहुड से, यानी जब हम बचपन में होते हैं तब से हमारे पर्सनैलिटी की क्रिएशन की कहानी शुरू होती है। और हम सभी जानते हैं कि हमारा जो बचपना होता है मज़ेदार तो होता है, लेकिन हमारा बचपना हमारे आसपास के लोगों से घिरा हुआ होता है और हमारी पर्सनैलिटी कैसे क्रिएट होगी ये डिपेंड करता है कहीं ना कहीं कि हमारे आसपास के लोग कैसे हैं। सो द पॉइंट इज़ दैट कि हम थोड़ा सा सोचेंगे अपने पास्ट के बारे में, हम थोड़ा सा सोचेंगे अपने चाइल्डहुड के बारे में। और आपको याद होगा कि बचपन से हम वही चीज़ें करना चाहते हैं जिन चीज़ों को दूसरा लोग बुरा न माने। मतलब कि हमारे आसपास के, हमारे फैमिली में जो लोग होते हैं उनके अनुसार हम कार्यों को करते हैं। क्यों? क्योंकि हम उस टाइम पे छोटे होते हैं और अगर हमने कुछ गलत कर दिया तो हमारे बड़े हमें डांटने लगते हैं, और क्या गलत है और क्या सही है वो हमारे आसपास के लोग ही तो डिसाइड करते हैं। सो द पॉइंट इज़ दैट कि बचपन से ही हम ये सोच लेते हैं कि हमें आसपास के लोगों को खुश रखना है, और जब हम बड़े होते जाते हैं तो इस बात को हम लगातार फॉलो करते रहते हैं कि नहीं यार, हमारे आसपास के जो लोग हैं वो खुश रहें। सो लंबे समय तक ये चलता रहता है, और जब हम बड़े हो जाते हैं ना तो कई बार हमारे मन में बड़े होने के बाद भी इस बात की चिंता रहती है कि यार लोग हमारे बारे में कुछ गलत ना सोचें। हम सोचते हैं कि यार लोग हमारे बारे में कुछ गलत ना कहें, हम सोचते हैं कि यार हम कुछ ऐसा ना करें कि लोग हमारे बारे में कुछ बुरा ना कहें। हम इसी में उलझे रहते हैं। सो फाइनली मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि हम जो भी करते हैं उसमें हम पहले से ही एक आइडियोलॉजी क्रिएट करते हैं कि यार ऐसा कुछ भी ना हो जिसमें दूसरे लोग डिसअप्रूव हो जाएं। मतलब कि हम दूसरों से अप्रूवल के लिए सोचते रहते हैं, मतलब कि हम सोचते रहते हैं कि यार बस लोग बुरा ना मान जाएं। यही तो होता है ना। बेसिकली यहाँ पर खेल हमारे ईगो का भी होता है, क्योंकि हमारा ईगो दूसरे लोगों से अप्रूवल चाहता है, और ये जो दूसरों से अप्रूवल चाहता है ये लोग हमारे आसपास के ही तो होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि अमेरिका में बैठा हुआ कोई व्यक्ति, अफ्रीका में बैठा हुआ कोई व्यक्ति आपके बारे में कुछ सोचे? आप इसके बारे में कभी सोचते ही नहीं हैं, क्योंकि आप मोस्टली अपने आप को रिलेट करते हैं अपने आसपास के लोगों से, और आसपास के लोगों के अनुसार ही आप अपने बिहेवियर को शो करते हैं। आसपास के लोगों के हिसाब से ही आप अपने डिसीजन लेते हैं कि यार मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना है। और मोस्टली हम लगे रहते हैं इसी में कि यार उनके लिए हम अच्छा बन के दिखाएं, लेकिन फिर भी आप कई प्रयास करते हैं, कई प्रयास करने के बाद भी आप उनके लिए अच्छा नहीं बन पाते हैं। क्यों? क्योंकि उन लोगों के भी अपने बिलीफ हैं, उन लोगों के भी अपने वैल्यू हैं। तो आप हमेशा कुछ भी करके उनके लिए अच्छा नहीं बन सकते हैं। वो दूसरे लोग आपको वैसा ही देखेंगे, आपके बारे में वैसा ही सोचेंगे जैसा कि आप के बारे में वो सोचना चाहते हैं। सो द पॉइंट इज़ दैट कि हम बाद में क्या करते हैं, जो हमारी सेल्फ वर्थ होती है हम बेसिकली इनिशियल टाइम पर दूसरों के हिसाब से ही डिजाइन कर लेते हैं कि यार नहीं मुझे ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, और बेसिकली हम भूल जाते हैं खुद को। हम बेसिकली भूल जाते हैं अपने ट्रू पर्सनैलिटी को, हम भूल जाते हैं उन चीज़ों को जो कि हम वास्तव में अपनी लाइफ में कर सकते थे। आप खुद सोचिए, क्या इस दुनिया में आपको कोई ऐसा पर्सन देखा है आज तक जो कि सबके लिए अच्छा हो? इट्स नॉट पॉसिबल। इस दुनिया में जो महान लोग हुए ना वो भी मिलियंस लोगों के द्वारा हेट किए जाते हैं। सो व्हाट आर यू थिंकिंग? सो जस्ट थिंक अबाउट योर सेल्फ कि आप दूसरों के अनुसार अपने पर्सनैलिटी को डिजाइन न करें। आपको खुद सोचना है, आपको खुद सोचना है कि आप
अपने सेल्फ वर्थ को कैसे डिजाइन करेंगे। बिकॉज अगर आप दूसरों की वजह से अपने आप को डिजाइन करेंगे तो आप निश्चित ही अपने ट्रू पर्सनैलिटी को भूल जाएंगे। सो सिंपली आई वॉन्ट टू से दैट कि ये आपका काम नहीं है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। इट्स योर नॉट जॉब। डोंट थिंक अबाउट दिस कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। बेसिकली एक लेवल तक आपको ये लग सकता है कि यार मैं ऐसा ना करूं वैसा ना करूं बिकॉज लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, बट रियलिटी इज दैट पीपल डोंट हैव टाइम टू थिंक अबाउट यू। लोगों के पास टाइम नहीं है। लेकिन कभी कभी आपको लगता है कि यार लोग मेरे बारे में ऐसा बोले वैसा बोले, तो इट्स कॉमन, क्योंकि उनका जो ईगो है ना, वो ईगो अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए रैंडमली कुछ कह सकता है आपके बारे में। बट इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि वो आपके बारे में कुछ हमेशा सोचते होंगे, आपके बारे में कुछ कहते होंगे। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। सो फाइनली आई वॉन्ट टू से दैट इफ़ यू वॉन्ट टू ग्रो इन योर लाइफ, अगर आप चाहते हैं कि आप लाइफ में ग्रो करें, आप चाहते हैं कि आपकी ट्रू पर्सनैलिटी का क्रिएशन हो, सो जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ। आप अपने खुद के रियल सेल्फ को समझने का प्रयास करें। एंड आप जब खुद के बारे में सोचेंगे तो आपकी जो पर्सनैलिटी होगा उसका ट्रू क्रिएशन होगा। उस टाइम पर जो पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होगा वो आपकी अपनी रियल पर्सनैलिटी होगी। सो थिंक अबाउट दिस। इसके बाद बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि कोई भी ऐसा पर्टिकुलर रूल नहीं है जिसके बेस पे सब कुछ सीधा सीधा कहा जा सके। इंडिविजुअल चीज़ें होती हैं, अलग अलग लोगों पर अलग अलग कंडीशंस होती हैं। सो टुडे दिस ऑडियो क्लास वॉज अबाउट कि हमारी ट्रू पर्सनैलिटी का क्रिएशन क्यों नहीं हो पाता है। तो आपने अगर इसको सुना है, समझा है, सो प्लीज़ शेयर दिस विद अदर्स। एंड आप अपने बच्चों को भी इसके बारे में सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं। एंड अगर कुछ और भी चीज़ें हैं तो आप मेरे से कांटेक्ट भी कर सकते हैं। यू कैन मैसेज मी एंड आई विल सपोर्ट यू टू चेंज टू इम्प्रूव योर रियल पर्सनैलिटी। सो थैंक यू फॉर हियरिंग दिस कंप्लीट ऑडियो। आप मेरे साथ जुड़े रहें ऐसे ही कुछ नया सीखने के लिए।